मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट स्कीम लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई मिग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है। केवल 1500 रुपए जमा करके आप 25 साल के अंदर करीब-करीब 1 करोड़ रुपया बना पाओगे। अगर हमें अपनी गरीबी को खत्म करना है तो म्यूचुअल फंड में हमें जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो क्या होगा? और चले गए तो क्या होगा? अगर नहीं गए तो हम जो काम कर रहे हैं वो 15 साल भी वही काम करते रहेंगे, 20 साल बाद भी वही काम करेंगे। अगर हम चले जाते हैं तो आपकी मर्ज़ी का आप काम कर सकते हो, अगर म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो तो। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग है ना, बिना मन के भी काम करना पड़ता है इंसान को। प्राइवेट नौकरी होती है, बिना मन के मतलब नौकरी करनी होती है, डर-डर के। तो सरकारी जॉब में देखो वो तो मैं मान रहा हूँ, पर प्राइवेट जॉब में आदमी ना थोड़ा परेशान रहता है। अगर वो परेशानी खत्म करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड को आप स्टार्ट कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसबीआई का मोस्टली सारे म्यूचुअल फंड बेस्ट है, पर ये मिड कैप मिनिमम मिड कैप मैंने भी खुद ने ले रखा है। बहुत बढ़िया फंड है ये। स्टार्ट देख लेते हैं। 27 जून 1987 को हुआ था। आज एनएवी की बात करें 216 रुपए है। और बीच में मैं एक बात और भी एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। एक चला हुआ है अभी सिस्टम, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है ये। मैंने पोस्टर लगा रखा है क्योंकि आज डेट है 14 और ये 20 तक है। अगर आप इसको लेना चाहते हो, ये 10 रुपए में मिलेगा आपको। एक एनएवी रेट है इसका 10 रुपए, जैसे ही 216 रुपए है। जब स्टार्ट होता है एनएफओ तो 10 रुपए में स्टार्ट होता है। तो ये 20 तक ऑफर है। अगर आप लेना चाहते हो तो एसबीआई बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए, वो आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। जो मोदी जी ने बोला था सोलर पे पावर पे काम करेंगे, वो ये स्टार्ट कर रहे हैं। उस पे एक एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड नाम से एक म्यूचुअल फंड बना दिया, जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। तो आज हम बात करें एसबीआई मिग्नम मिड कैप की। एनएवी रेट की बात करें 216 रुपए है। रेटिंग की बात करें 4 स्टार इसको मिले हुए हैं। फंड साइज बहुत बढ़िया है। 15,957 करोड़ रुपए लोगों ने इस पे लगा रखा है, क्योंकि एसबीआई पे भरोसा है, तभी इतना पैसा लोगों ने इस पे लगा रखा है। होल्डिंग की बात करें 73 कंपनियां, एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.84 के करीब है। ये 73 कंपनियों को बता देता हूँ आपको। कई लोग कहते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, खराब हो जाएगा, भाग जाएगा। सर, उन लोगों से दूर रहिए जो ये बात बोलते हैं। कृपया रिक्वेस्ट है मेरी। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपनी स्कीम को एग्री करने की कोशिश करते हैं कि ये स्कीम बेस्ट है। ये कोई स्कीम नहीं है, ये आपका भविष्य है। आप लिख लीजिए कागज पे। अगर आपने उनकी बात मान के 10-15 साल खराब कर दी, फिर कोई फायदा नहीं है म्यूचुअल फंड में जाने के लिए। 5 साल के लिए कभी भी मत जाइए। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बोलता हूँ। आपको अगर जाना है, लाइफ को अगर चेंज करना है, तो 15 से 20 साल में लाइफ चेंज होती है हर बंदे की। तो म्यूचुअल फंड में जाइए। एक काम और भी कीजिए आप, ग्रो ऐप सॉरी क्रोम पे जाके लिखिए कि मैं 15 साल में करोड़पति कैसे बनूं। तो उस पे लिखा आएगा एसआईपी से बने आप। यूं नहीं लिखा आएगा कि एसबीआई की एसआईपी करे। एसआईपी करे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले, ताकि आप 15 साल के अंदर में 15,000 रुपए जमा करके करोड़पति बन सकते हो। पर जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा लंबे समय खिंच जाता है। वो इसलिए क्योंकि पैसे भी बहुत कम है, 1500 रुपए, और टाइम बहुत है। जिसके पास टाइम पड़ा है वो आराम से इसमें करोड़पति बन सकता है। अब बात करता हूँ 73। हाँ, जो लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, खराब है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता और वो अपनी स्कीम के बारे में गाते रहते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी मेरे को एक भी वीडियो लाके दिखा दो आप, जो ये कहते हैं कि मेरे पैसे मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर डूब गए। डूबते नहीं है, क्योंकि यूनिट खरीदी जाती है। जैसे यूनिट है ये, आज की डेट में इसके 216 रुपए का एक यूनिट मिलेगा आपको। जैसे 60,000 का हमने गोल्ड लिया तो 10 ग्राम का 6,000 रुपये बना, वही इसकी यूनिट है। एक यूनिट इसकी 216 रुपए की आज की डेट में। तभी मैं बता रहा था 10 रुपए में मिल रहा है, ले सकते हो इसको आप। ये 73 कंपनियां जो हैं, सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां। सारा पैसा ही स्टॉक मार्केट में जाता है। सुबह आपने पैसा लगाया, शाम ने पैसा लगाया, आरडी, एफडी, ईपीएफ, कहीं भी पैसा लगा रखा है अपने बैंक में, किसी भी सेक्टर में, टोटल पैसा मार्केट में जाता है। सुबह 9 बजे जाएगा और शाम तक 3:30 बजे तक वहीं खेलता रहता है वो। उसी से लोग करोड़पति बनते हैं। तो हम डायरेक्ट उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट वो होता है, जैसे मान लो आपने आरडी, एफडी, ईपीएफ, ईपीएफ में पैसा लगाया, जो करीब करीब 8% का रिटर्न हमें दिया। बाकी पैसा गवर्नमेंट अपने पास रखती है, क्योंकि उसको पैसे को सर्कुलेशन में चला के रखती है, मार्केट में लगा के रखती है, और उससे 15 से 20% का रिटर्न आराम से निकाल लेते हैं। तो 73 कंपनियां स्टॉक मार्केट की कंपनियां, उसमें से 4 कंपनियों के नाम बताना चाहूंगा। जेके सीमेंट 1.94 के करीब, एचडीएफसी बैंक 0.77 के करीब, टीवीएस मोटर 1.76 के करीब, मैनकाइंड फार्मा 1.41 के करीब। आप ये देखिए, 73 के बोर्ड पे नाम नहीं आते, इसलिए मैं लिख के नहीं दिखाता। आप ये देखिए, 73 में से 4 कंपनियों के नाम बताए हैं आपको।
जो लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनी में पैसा लगा देंगे, भाग जाएंगे, ये सब ये रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, सारी रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं। और ये बैंक है, आप देखो इतना बड़ा बैंक है, सीमेंट है, टीवीएस मोटर है, मैनकाइंड ऑफ फार्मा, अगर आपको ना पता हो तो ये हिंदुस्तान के मार्केट कैप इसका काफी बड़ा है, ये मेडिसिन की कंपनी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, पैसा ग्रो करती हैं और जिनमें पैसा लगाना पड़ता है। अब देखो इतना बड़ा बैंक है, एसबीआई बैंक है, एसबीआई ने मिड मिड कैप बनाया, उसके बाद 73 कंपनियों को में पैसा लगाया, अपने पास भी तो रख सकते हैं नहीं, क्योंकि पैसा कहाँ पे है, मार्केट के अंदर है। मार्केट में जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे आपका पैसा कभी भी ग्रो नहीं करेगा। आप एक काम करो, सेविंग अकाउंट में रख लो, ओनली फॉर 4% बनेगा आपका पूरे साल में, 1 लाख का 4,000 रुपये ब्याज। तो क्यों ना हम ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे 15 से 20% का रिटर्न हमें आराम से मिल जाए। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की, 0.84 के करीब, एक्सिट 1% है एक साल से। अगर पहले पैसा निकलवाते हैं, एम की बात कर लेते हैं, 8,84,585 करोड़ है, काफी बड़ा एम है। आपके छोटे मोटे बैंकों में देखोगे तो 1 करोड़ रुपए उनके पास में पूरा नहीं होगा, इसके पास में 8 लाख करोड़ है। मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, ये 8 लाख करोड़ बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। अब ये देखो, जो मैं रिटर्न की बात कर रहा था, ये 20.22% रिटर्न है, आर रिटर्न इसका। 5 साल की बात करें 24.66 है, 3 ईयर की बात करें 24.47 है। आप कहीं भी पैसा लगाओ, आरडी एफडी कहीं भी लगाओगे, 8% से ऊपर आपका ब्याज नहीं बनेगा। कंफर्म है, लिख लीजिए, अगर बनता है तो मेरे को लिख के भेजिए। उसके बावजूद ये पैसा भी मार्केट में लगता है, ये पैसा भी, और जो महंगाई है वो 7% बढ़ती है। हम 1% प्लस में कभी भी रिच नहीं बन सकते, ये बात आप गांठ मान लो। अगर 1% से ऊपर आना है, मैं यहाँ पे 22-20 का रिटर्न मान के चल रहे हैं, 18 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, ये 25 भी जा सकता है, ये मार्केट के ऊपर है। सब मार्केट। आपने कभी देखा हो, ये जो ईपीएफ का जो मैं बता रहा हूँ 8%, अगर आप 1961 में जाओगे तो 4% के करीब था। जैसे जैसे इकोनॉमी मजबूत होगी देश की, वैसे वैसे आपका मार्केट कैप ऊपर जाएगा। मार्केट अभी 2-3 दिन से मार्केट नीचे है, घबराने का नहीं है, अपना जितना यूनिट हो उसको लमसम में पैसा लगा दो, मजा आ जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने खुद ने लगाया मार्केट में, क्योंकि लमसम का हमारे पास में टाइम होता है। कई लोग सोचते हैं और मार्केट गिरेगा, और मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं होता कि हमारे लिए रोज मार्केट गिरेगा। मार्केट 1-2 दिन गिरता है, ले लो जितना यूनिट खरीद सकते हो खरीद सकते हो। अब आगे बात करते हैं हम, रिटर्न हमें 20% मिला, केवल 1500 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं बोल रहा मैं, 1500 रुपए एसआईपी करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, 20% का रिटर्न मान के चलते हैं। 25 साल में आपने लगाए 4,50,000 रुपए, आपको मिलेंगे 1,29,40,062 रुपए। पूरे जीवन में 1 करोड़ नहीं मिलना, बाकी छोड़ो, अगर आप प्राइवेट नौकरी करो तो 29 लाख भी नहीं बनने। अगर इतना पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड में आपको जाना पड़ेगा, वरना आपको कभी भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एसबीआई बैंक में जाना है, एसबीआई बैंक मैनेजर से बात करना है कि ये बताइए सर, एसबीआई मिग्नम मिड कैप है क्या। अगर वो यूं कहें कि बिल्कुल बढ़िया है, अगर वो ये कहें ना नहीं अच्छा नहीं है, तो मत लगाइए, जो वो कहें उसमें लगा लीजिए आप, इशू कुछ नहीं है। इशू ये है कि आप अगर खड़े होके वहां पे तक जाते हो और उस बात को समझते हो, तो आपको अगर एक भी बंदे को समझ में आ गया ना, तो एक एक करके हम कई लोगों को करोड़पति बना पाएंगे। सिंपल सा जरिया है, एसआईपी करनी है। आप वैसे भी जमा कर रहे हो, बैंक के अंदर लगा रहे हो, एलआईसी कर रहे हो, सुकन्या योजना कर रहे हो, वो भी करते रहिए, वो भी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरी स्कीम है, पर वो 8% पे है और हम जो बता रहे हैं 20% के करीब है। अगर 15% भी मिल जाए तो भी बहुत है, 16% मिल जाए तो भी डबल मिल जाएगा। तो क्यों ना एसआईपी में आप पैसा लगाएं, जिससे आपका भविष्य चेंज हो। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।